बिहार सिविल कोर्ट में दोस्तों 7,000 पदों के लिए आवेदन चल रहा है। 20 अक्टूबर से ज़्यादा आवेदन नहीं होगा, क्लोज कर दिया जाएगा। जो लोग अप्लाई नहीं किए होंगे वो अप्लाई कर दें। 2-4 सवाल ऐसे हैं जो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन में रखे हैं, वही यहाँ पे हम समझने वाले हैं। प्यून में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का डिग्री भी नहीं चाहिए और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, कंप्यूटर का कोई नॉलेज भी नहीं चाहिए। लेकिन क्लर्क में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना टाइपिंग चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है तो समझिए कि आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि कोई डिग्री दिखाइए कंप्यूटर का, केवल स्नातक का डिग्री आपको चाहिए। ये हो गया क्लर्क का। किसमें सबसे कम कंपटीशन है? प्यून में है कि क्लर्क में है कि स्टेनोग्राफर में है कि कोर्ट रीडर में है, यह भी जानेंगे। कितने अब तक फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों? अब तक 7 लाख लोगों ने आवेदन कर लिया है। यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए? बहुत लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। सर्टिफिकेट नंबर किस में मांग रहा है? स्टेनो में मांग रहा है, कोर्ट रीडर में मांग रहा है, उसको भी समझेंगे यहाँ पे। देखिए, प्यून के लिए आप 10वीं पास है ना, 18 साल से ऊपर है ना, आवेदन कर सकते हैं। 85 नंबर का रिटेन होगा, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। लेकिन दोस्तों ये मुख्य परीक्षा का है, ये मुख्य परीक्षा के बारे में हम बता रहे हैं। एक तो पीटी होगा, पीटी 25-25 नंबर का चारों पूछेगा, सबके लिए बराबर पूछेगा। ये जो आपको नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ना, जो सरकारी नोटिफिकेशन निकला है, इसमें केवल मुख्य परीक्षा का आपको बताया गया है कि 15 नंबर का ये पूछेगा, इंग्लिश 20 नंबर का पूछेगा, हिंदी 20 नंबर का पूछेगा। ये आपको मुख्य परीक्षा का है। और एक और बात बता देते हैं, जो पहला परीक्षा होगा, क्योंकि साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर ज़्यादा लड़कों का संख्या हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि एक प्री एग्जाम लेंगे, ठीक है। और इतना समझ जाइए कि अब तक 7 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो पक्का प्री एग्जाम लेगा। प्री के बाद मेंस होगा। और ये देखिए स्टेनोग्राफर, यहाँ पे हम बताए थे ना आपको कि यहाँ पे ये प्यून का हो गया। प्यून का 10वीं पास चाहिए। अब इसमें क्या है दोस्तों कि आपको कंप्यूटर का डिग्री नहीं मांग रहा है, ना कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, 10वीं पास है ना, अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्लर्क के बारे में तो हमने बता दिया शुरू में। क्लर्क वाला ये वाला है। क्लर्क में क्या है? कंप्यूटर का केवल नॉलेज चाहिए, डिग्री है तो अच्छी बात है, ग्रेजुएशन चाहिए, अप्लाई कर दीजिए। इंटरव्यू का नंबर देखिए मुख्य परीक्षा के नंबर में जुटेगा। आपका पहला परीक्षा छटनी के लिए होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है स्टेनोग्राफर, 1582 पोस्ट दोस्तों इसमें है। और ये सबसे लो कंपटीशन में चलने वाला है, ठीक है, सबसे कम कंपटीशन इसमें रहेगा। और ये स्टेनोग्राफी का, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा बात यही है कि इसमें कंप्यूटर टाइपिंग में फास्ट आप रहिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। क्योंकि इसमें देखिए आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, जो मुख्य परीक्षा होगा। और मुख्य परीक्षा और आपका इंटरव्यू जुट के आपका नंबर बनाएगा। इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। एमएस ऑफिस का अच्छा नॉलेज चाहिए, क्योंकि देखिए कोर्ट में रहना है तो कोर्ट रीडर का काम आप देख सकते हैं। कोर्ट स्टेनोग्राफर हो गया ये। स्टेनोग्राफर में क्या होता है? लिखने का काम होता है, जल्दी जल्दी शॉर्टकट में लिखना होता है। जज ने क्या कहा कैदी से, जज कैदी के बीच में क्या बात चल रहा है, गवाह लोग जुटे हैं, क्या क्या बात चल रहा है, सब कुछ आपको शॉर्टकट में लिखना होता है, डायरी में लिखना होता है और पहुंचाना होता है। जिसको मांगा उसको जाकर के आपको देना होता है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट आपको स्टेनोग्राफर का हो गया। 95% देखिए एक्यूरेसी चाहिए इसमें। टाइपिंग 90% एक्यूरेसी चाहिए। कितना चाहिए? टाइपिंग देखिए यहाँ पे दिया गया है, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट। यहाँ पे नीचे चलिए, नीचे में है यहाँ पे कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। इसमें क्या होता है दोस्तों? केस के बारे में लिखा पढ़ी होता है, टाइप करके जज वगैरह को देना होता है, क्या क्या काम चल रहा है उसको देना होता है, समझना होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर मांग सकता है, तो आप जो भी किए हैं ना, QIP किए हैं, या आपने BCA किया है, या आप कोई भी किए हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से, कोई कंप्यूटर का डिग्री है, DCA है, ADCA है, तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर रहता है, देखिएगा ऊपर में। नहीं होगा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। वहां पे देखिए आपको चेक कब होगा? जब DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय आपको केवल मिलाया जाता है कि ये वही बंदा है ना, जो जिसके पास ये दिखा रहा है सर्टिफिकेट का, वो वही है कि दूसरा है, ये देखने के लिए केवल किया जाता है, ठीक है। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरते टाइम पे अवेलेबल था कि नहीं था, ये देखा जाता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम जब निकल जाएगा तो हम बनवा लेंगे। निकल जाएगा तो आपको डेट देखा जाएगा कब का है, अभी आपको आपके पास अवेलेबल है तो वही सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, ठीक है। और वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। वो लोग मिला लेंगे कि हाँ इसी बंदे का ये कागज़ है, बस उनको ये मिलाना रहता है, इसीलिए
ये देना होता है, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है। और ये देखिए 50 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और 50 नंबर का हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और मतलब कि जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा भैया उसी का चयन का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि 50-50 नंबर जब दिया है, आप ऑफिशियल वाला देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, उसमें 50 नंबर लिखा है। और जब लिख दिया 50 नंबर ना, तो वो 50 नंबर देगा, 50 में 40 देगा और आपको मेंस में कुछ नंबर मिल जाता है। तो जिसका ज़्यादा नंबर वाला रहेगा उसी का ना लगेगा। तो इसमें अगर आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि केवल एक्यूरेसी पे हो जाएगा, नंबर मिलेगा। और मेंस का नंबर और टाइपिंग का नंबर मिला करके जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसी का होगा। प्यून पद के लिए देखिए मुख्य परीक्षा का ये है, ठीक है। मुख्य परीक्षा में हिंदी 35 नंबर, अंग्रेजी 15 नंबर, गणित 15 नंबर और 35 नंबर गणित और 15 नंबर का इंटरव्यू। कुल मिलाकर के देखिए 35 35 70 10 15 85 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होगा, 15 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा। 18 से 37 तक आपका एज चाहिए। साक्षात्कार जब होगा दोस्तों, साक्षात्कार होगा जब इंटरव्यू, तो आपसे यही सब सवाल पूछा जाएगा प्यून के पद के लिए। प्यून का पद क्या है दोस्तों? चपरासी, औरदली कहा जाता है सबसे। अगर आपको ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बुझाता है, तो आप प्यून के लिए अप्लाई कर दीजिए। 10वीं पास है, प्यून के लिए कर दीजिए। इसमें क्या होता है, इधर से उधर फाइल्ड होना है। कबो कबो पोछा मार दिए, झाड़ू लगा दिए, पानी पिला दिए, शारीरिक काम है भाई, एकदम टेंशन फ्री। आप दिमाग से अगर आप दोस्तों काम करना पसंद नहीं करते हैं और ठंडा दिमाग से काम करना पसंद करते हैं, तो प्यून का पद आपके लिए सबसे बेस्ट है। 10th पास भी है तो काम चल जाएगा। 12th पास और ग्रेजुएशन वाला जो है, ग्रेजुएशन मांग रहा है आपको क्लर्क में, स्टेनोग्राफर में, कोर्ट रीडर में, और उसमें माथा पच्ची वाला भी काम है। और टाइपिंग वगैरह अगर आता है तो बेस्ट भी है। टाइपिंग अगर आपको आता है तो बेस्ट भी है, लेकिन टाइपिंग नहीं आता है तो अगर फिर भी आप शौक रखते हैं कि हमको कोर्ट रीडर वाला काम करना है या फिर हमको स्टेनोग्राफर वाला काम करना है, तो भाई आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा। 90% एक्यूरेसी के साथ, और वो भी हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, मंगल फॉन्ट में इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट। ये अगर आपको पता है दोस्तों, तभी आप इसमें हाथ लगाइएगा, नहीं तो आप केवल क्लर्क और प्यून का अप्लाई करके और चुपचाप निकल जाइए। अगर टाइपिंग आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो प्यून और क्लर्क है। क्लर्क में टाइपिंग नहीं पूछेगा। क्लर्क में काम क्या होता है दोस्तों? क्लर्क में काम क्या होता है? लिखा पढ़ी का। कितने लोग काम कर रहे हैं, जिस कोर्ट में काम हो रहा है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, वो बताना होता है, वो मेंटेन करना होता है डायरी में, किस दिन काम हुआ, किस दिन छुट्टी था, क्या था, यही सब। कंप्यूटर डिग्री अगर है तो ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज इसलिए दोस्तों रखा जाता है क्योंकि कोर्ट में क्या होता है कि कंप्यूटर पे बहुत सारा मेंटेनेंस किया जाता है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज एक्सेल वर्ड का रहेगा तो अच्छी बात है। अगर किए हैं अलग से कोई DCA कोर्स किया तो और बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा डिग्री मेंशन करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 प्रकार के पोस्ट हैं दोस्तों। 2-4 दिन और बाकी है, जाकर के अप्लाई कर दीजिए। बहुत बढ़िया अगर आपको टाइपिंग आता है तो कोर्ट रीडर, डिपोजिशन कम राइटर के लिए कर दीजिए, और न तो स्टेनोग्राफर में कर दीजिए। सबसे लो कंपटीशन है। बढ़िया अगर 90% एक्यूरेसी है, शॉर्ट हैंड में भी एक्यूरेसी है तो कर दीजिए। नहीं है, डिग्री रखे हैं तो आप कर दीजिए, आप क्लर्क में कर दीजिए। कंप्यूटर का झंझटे छोड़ दीजिए, चुपचाप नो टाइपिंग ओनली कंप्यूटर नॉलेज। इसमें भी आपको लूसेंट वाला उठाकर कंप्यूटर वाला होता है ना, वो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, और कंप्यूटर को नॉलेज रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिना कंप्यूटर के, देखिए आजकल ज़माना खत्म हो गया। प्यूनी एगो ऐसा पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछ रहा है। मेंस में 35 नंबर का आपको पूछ दे रहा है, हिंदी भी पूछ रहा है, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। और क्लर्क का भी ठीक है। ग्रेजुएशन किए, थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा, क्लर्क का काम अच्छा है, थोड़ा बैठ के काम है, गंभीर बैठे रहिएगा आप जाकर के कोर्ट में। और नोटिस वोटिस कोई आएगा तो बताइएगा, चपकाइएगा नोटिस जाकर के दीवार पे, या किस दिन काम हुआ किस दिन नहीं होगा ये जज को बताना है। जज आएंगे नहीं आएंगे, यही सब जितना काम होता है ना वो ही सब करना है। और इससे थोड़ा सा लो ग्रेड में काम है, पानी वानी पिलाना है या झाड़ू लगाना है, या फिर इधर का काम उधर करना है, या फिर आप, लेकिन इतना समझ जाइए प्यून का बहुत रुतबा होता है। प्यून लोग जो होते हैं वो समझिए कि उनसे बहुत लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, भाई ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, तो उसमें फ़ायदा एक्स्ट्रा वाला भी हो जाता है, समझ जाइए बात। अब यही सब बात है। नहीं तो स्टेनो और बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छा आपका टाइपिंग वगैरह है, तो स्टेनो और कोर्ट रीडर वाला आपको बहुत बढ़िया पड़ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आगे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कट ऑफ ये बाद में हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी तो 7-8 लाख अप्लाई हो चुका है। 10 लाख तक देखिएगा, 10 लाख 9 से 12 लाख तक
अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रीलिम्स दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर का होगा, मैथ 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान 25, हिंदी 25, अंग्रेजी 25। ये आपका जो रहेगा ना, ये आपको पीटी जो होता है ना उसका ये क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस है, ठीक है। और ये सिलेबस है, इसका नंबर नहीं जुटेगा मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का नंबर किस में जुटेगा, वही जुट करके आपका मेरिट बनाएगा। और ये देखिए बिहार सिविल कोड का मेंस का एग्जाम का ये कलर का ये है, ये कलर का आपका सिलेबस यही आपका रहने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए जितना पोस्ट है उसका 10 गुना मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। जैसे कि 7000 पोस्ट है ना, तो 10 गुना लोग मुख्य परीक्षा, मतलब कि 8000 पोस्ट है ना, तो 8 दहा में 80,000, 80,000 लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और 8 लाख लोग परीक्षा देने जाएंगे, जिसमें 80,000 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो प्यून का सिलेबस ये है दोस्तों, प्यून का हिंदी का सिलेबस वर्तनी, तत्सम, तद्भव, समानार्थक, समास, संज्ञा, मुहावरे, विलोम, ये सब आपको मुख्य परीक्षा का सिलेबस रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आप मुख्य परीक्षा में ना आपसे लेटर भी पूछा जा रहा है, हिंदी में पत्र निबंध, अंग्रेजी में भी पत्र निबंध, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है मुख्य परीक्षा में, ये बात समझ जाइए। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है, किस में, मुख्य परीक्षा में। पीटी में तो नहीं रहेगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में दोनों रहेगा, इतना मान के चलिए। तो यही सब बात है दोस्तों, 10 लाख तक लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सिविल कोर्ट में इस बार दोस्तों 7,692 पदों के लिए यहाँ पे 20 सितंबर से आवेदन चल रहा है, 20 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 7 लाख लोग अब तक अप्लाई कर चुके हैं। 4 प्रकार के पोस्ट हैं, क्लर्क है, प्यून है, स्टेनोग्राफर है, कोर्ट रीडर है। अब इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर दीजिए। इतना जान जाइए कि स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर इन दोनों में टाइपिंग मांग रहा है, एक में टाइपिंग का डिग्री भी मांग रहा है, ठीक है। तो यही सब आपको समझना है। टाइपिंग का डिग्री किस में मांग रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस में, यहाँ पे देखिए कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर में, उसका सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दीजिएगा जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो उसमें मांग भी रहा है, ठीक है। यही सब बातें हैं। तो चलिए अभी